आरव का कॉलेज नया था, लेकिन हॉस्टल बहुत पुराना। कमरा नंबर 219 को सब डेड रूम कहते थे। कहते हैं वहां एक लड़की आरती ने सालों पहले खुद को कमरे में बंद करके जान दे दी थी। लेकिन आरव को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो अकेला रहता था, रात को अपने हेडफोन्स लगाकर म्यूजिक सुनाई दीवार नता और पढ़ता रहता। उस रात बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। कमरे में हल्की सी नमी थी और दीवार पर पपड़ी सा झड़ रहा था। लेकिन कोई अजीब चीज शुरू होने वाली थी। उस रात बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। कमरे में हल्की सी नमी थी और दीवार पर पपड़ी सा झड़ रहा था। लेकिन कोई अजीब चीज शुरू होने वाली थी। करीब रात के बजे आरव अचानक घबराकर उठा। उसे लगा दीवार के पीछे कोई खुरच रहा है। छर छर छर। वो समझ नहीं पाया, शायद चूहा होगा, लेकिन आवाज बहुत धीमी और लगातार थी, जैसे कोई नाखून से अंदर से दीवार को रगड़ रहा हो। वो बोला, कौन है? आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद दीवार के उस हिस्से पर हल्की हथेली का प्रिंट दिखा, धुंधला पर मौजूद। आरव पीछे हट गया। उसकी टॉर्च टेबल पर रखी थी। वो उसे उठाता ही था कि उसने टॉर्च को दीवार पर फेंका और सामने दिखा एक लंबी उंगलियों वाला हाथ जो दीवार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दीवार का पपड़ा गिर रहा था और आवाज आ रही थी, खोलो। आरव का दिल बंद सा हो गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। कमरे में सिर्फ उसका और दीवार के अंदर किसी के सांस लेने की भारी आवाज थी। दीवार पर अचानक एक लाइन उभरने लगी, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच कर लिखा हो। आरव डर के मारे बेकाबू हो गया। वो पीछे की तरफ गिर गया। लिखा हुआ था, तुम 290 हो। आरव समझ नहीं पाया क्या मतलब। फिर एक गहरी भारी बदबूदार सांस उसके कान के पास से गुजरी। दीवार के अंदर से एक महिला की आवाज के अंदर से एक महिला की आवाज आई, हर साल एक नया शामिल होता है, अब तुम्हारी बारी है। सुबह चौकीदार ने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरा खाली था। सिर्फ आरव की टॉर्च पड़ी थी और दीवार पर वही वाक्य उकेरा था, एक और स्टूडेंट शामिल किया गया। कमरा 290 फिर बंद कर दिया गया। किसी ने आरव को कभी नहीं देखा, पर दीवार हर साल एक नया नाम मांगती है। उस रात जो दीवार ने कहा,